नमस्कार प्रियजनों, मैं सिद्धार्थ कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ अ न्यू वे ऑफ लर्निंग हिस्ट्री में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि हिस्ट्री क्या है, क्यों है और इसका एग्जिस्टेंस कैसे आया। अगर बिग बैंग थ्योरी की माने तो ब्रह्मांड 13.7 बिलियन साल पहले बना था और 4.6 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर पहला जीव जिसे ब्लू एल्गे कहा जाता है वह पाया गया। डेटा आपके सामने है, ये देखिए। डाटा आपके सामने है और यह चीज मैंने एनसीईआरटी क्लास 12 से लिया है। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो सबसे नीचे देखिए ये, अभी मैं थोड़ा पेन यूज कर ले रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये 13.7 मिलियन, 13,700 मिलियन साल पहले, इसका मतलब 13.7 बिलियन साल पहले बिग बैंग थ्योरी हुई थी जिसकी वजह से यूनिवर्स ओरिजिन हुआ था। और अभी ऊपर आप देखिए, अभी हम ले जा रहे हैं, ये देखिए, 10,000 साल से लेके 2 मिलियन साल तक यहाँ पे होमो सेपियंस का आना शुरू हुआ। इसका मतलब कि आप देख सकते हैं कितना ज्यादा गैप। मित्रों, ये ध्यान देने वाली बात होगी कि ब्रह्मांड जो 13.7 बिलियन साल पहले बना और हम मानव होमो सेपियंस सिर्फ 2 मिलियन साल पहले यहाँ पे आया है। तो हिस्ट्री का बहुत कम पोर्शन, लगभग 1% या उससे भी कम हमने देखा है, ये हमारे पूर्वजों ने देखा है। अगला सवाल ये उठता है कि मनुष्य इस पीढ़ी, आप देख सकते हैं नासा का डाटा है जो लगभग यही बात कहता है जो हमने पिछले स्लाइड में बताई है। इसमें ये और भी जोड़ता है कि 65 मिलियन साल पहले मैक्सिको में एक कॉमेट आके गिरा जिसके वजह से 75% लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायनासोर के सहित, मतलब इंक्लूडिंग डायनासोर भी मारे गए। नासा यह भी कहता है कि उस समय के लिविंग बींग्स के मुकाबले मैमल्स बहुत छोटे थे जिसके वजह से वो बच गए और आगे जाके उनसे ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अगर हम हिंदू धर्म के मत्स्य पुराण की माने तो ब्रह्मा जी और शत्रुपा जी के पुत्र मनु इस पृथ्वी के पहले मनुष्य थे। इस ब्रह्मांड में कुल 14 मनु हुए हैं। यह कटिंग मत्स्य पुराण के इंग्लिश वर्जन से है। हिंदी में न मिलने के कारण मैं उसे न ला पाया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। इसे आप रेफर कर सकते हैं, इसमें आपको साफ साफ दिख जाएगा कि मनु की जन्म कैसे हुआ था। देखिए मित्रों, हम मानव इस ब्रह्मांड के आगे कुछ भी नहीं है, हम एक तुच्छ प्राणी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। आपने ध्यान दिया होगा, प्रकृति में उपस्थित हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, अगर प्लांट ने ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया तो हम मर जाएंगे, और अगर हमने CO2 रिलीज नहीं किया तो प्लांट मर जाएंगे। मैं बस यह बताना चाहता हूँ कि आप जो भी कार्य करें उसे करने के पहले एक बार सोच लें कि क्या यह कार्य किसी और के भलाई के लिए है, क्या इस कार्य में किसी का घाटा तो नहीं है। आइए अब थोड़ी बात हम कर लेते हैं एवोल्यूशन के बारे में। देखिए, ऐसा माना जाता है कि पहले होमो सेपियंस अफ्रीका में उत्पन्न हुए और उसके कुछ समय बाद वो वहां से पृथ्वी के दूसरे भागों में जाना शुरू कर देते हैं। अगले स्लाइड में जाने के पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अफ्रीका ये है और यहाँ से कुछ समय बाद होमो सेपियंस को वो ट्रैवल करना। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इन्होंने समुद्र कैसे खोदा। तो एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि पृथ्वी में जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नहीं आया था तब एक लैंडमास हुआ करता था जो सबसे बड़ा लैंडमास था। इसका नाम था पैंजिया। ये पैंजिया था और इसके आसपास जो आज समुद्र है वो प्रेजेंट थे। तो उस समय मनुष्य आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। अगला सवाल यह आता है कि मनुष्य आखिर एक जगह से दूसरी जगह जाना क्यों शुरू, वो ट्रैवल क्यों शुरू। इसके मुख्यतः तीन या उससे भी ज्यादा कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये माना जाता है कि डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स लाइक फूड। इसके कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे वो मनुष्य उस समय रहता था, उससे उस समय एग्रीकल्चर के बारे में कोई ज्ञान नहीं। तो जो भी रिसोर्सेज थे उसके पास वो एक समय बाद खत्म ही हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो ही जाएंगे। तो ये भी एक कारण माना जाता है। दूसरा है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। ऐसा ही माना जा सकता है कि एक जगह से कोई छोटा तालाब था, छोटी नदी थी जो आया करती थी, जो गर्मियों में सूख जाती थी, ठंडी में या बरसात के समय दोबारा बहना शुरू हो जाती थी। जब वो कम हो गई, बंद हो गई, तो लोगों ने दोबारा वहां से ट्रेवल करना शुरू कर दिया। तीसरा कारण माना जाता है अनएबल टू हंट। इसे कहने का मतलब ये है कि जब मनुष्य
को एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता था, तो वो हंटिंग और गैदरिंग में ही फोकस करता। तो जब वहाँ के जानवर वहां से गायब हो गए, भागने लगे, खत्म हो गए, तो मनुष्य को वहां से दूसरी जगह ट्रेवल करना पड़ा। आप सबका मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपसे हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।